विक्रम और बेताल भाग 7। रात्रि और भी गहरा हुई थी। सर्पों की फुफकार और उल्लू की हुक के बीच राजा विक्रम अडिग पगों से चल रहा था। बेताल अब भी उसके कंधे पर था। कभी धुआं बनता, कभी ठोस होता, जैसे कोई सपना और दुस्वप्न एक साथ उसके साथ चल रहे हैं। चंद्रमा अब बादलों में छुप गया था और शमशान की हवा में किसी अदृश्य करहा की गूंज थी। ऐसे वातावरण में बेताल ने फिर एक नया रहस्यमय किस्सा आरंभ किया। उसकी स्वर रेखा धीमी और भयावह थी, जैसे किसी गुप्त गलियारे से आती हुई आवाज। राजन सुनो, अब एक ऐसे राजा की कथा जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसने अपने राज्य की रक्षा अपने प्राणों से भी आगे बढ़कर की। बहुत समय पहले एक अत्यंत समृद्ध राज्य था अवंती। अवंती के ऊंचे महल, गगनचुंबी स्तंभों और सोने से जड़े हुए दरवाजों की आभा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यहाँ का हर नागरिक सुखी था, न कोई भूखा न कोई दुखी। इसके राजा थे वीरसेन, एक ऐसा शासक जो न्याय में कठोर पर करुणा में समुद्र के समान था। वीरसेन का एक ही संकल्प था, जब तक मैं जीवित हूं अवंती पर कोई संकट न आए, और यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा। यह संकल्प इतना प्रबल था कि उसने गुप्त रूप से एक अद्भुत तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। राजा वीरसेन ने प्राण रहते ही अपनी आत्मा को अपने ही स्वर्ण सिंहासन से बांध दिया था। एक ऐसी गुप्त विद्या जिसमें मृत्यु के बाद भी आत्मा देह छोड़ने के बजाय सिंहासन में निवास कर सकती थी। कालचक्र अपनी गति से चलता रहा। अंततः एक दिन वृद्धावस्था ने वीरसेन को जकड़ लिया। उसकी देह जर्जर हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था। मृत्यु के क्षण में भी उसने सिंहासन को देखा। उसकी दृष्टि स्थिर थी। उसकी सांसों में एक गहरा मंत्र बुदबुदा रहा था। जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, एक अदृश्य स्पंदन पूरे महल में फैल गया। किसी को कुछ न समझ आया, परंतु उसके स्वर्ण सिंहासन की आभा और भी दमक उठी, जैसे सोना नहीं, कोई जीवंत सूर्य वहां विराजमान हो। राज्य के मंत्रियों और जनता ने भारी हृदय से अंतिम संस्कार किया, पर वे नहीं जानते थे वीरसेन गया नहीं था। अब वह अपने सिंहासन में वास कर रहा था। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य वंग देश ने अवंती पर आक्रमण का षड्यंत्र रचा। उसका सेनापति एक क्रूर और चतुर योद्धा था, भद्रपाल। उसने योजना बनाई कि एक अंधेरी रात में अचानक हमला कर राज्य को नष्ट कर दिया जाए। रात आई, अवंती सो रहा था, निशब्द, शांत, चांदनी की रात में डूबा। लेकिन जैसे ही बंग देश की सेनाएं नगर के द्वार के समीप पहुंची, कुछ अद्भुत हुआ। द्वार पर अचानक एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक विशालकाय छाया निकली। एक सैनिक जो हाथ में चमचमाता तलवार लिए खड़ा था, उसकी आंखों में धधकती हुई अग्नि थी। यह छाया कोई साधारण प्रकट नहीं थी, वह स्वयं वीरसेन था। उसकी आत्मा अब अपने सिंहासन से निकलकर राज्य की रक्षा करने आ गई थी। भद्रपाल और उसकी सेना भयभीत हो उठी। उनके घोड़े उन्मत्त हो गए। घबराहट में सैनिकों ने अपने शस्त्र गिरा दिए। भूत सीना देखकर वे भागने लगे, जैसे किसी दुस्वप्न में डूब गए हों। कहते हैं उस रात स्वयं आकाश भी गरजा। जब तक वीरसेन की आत्मा जागती है, कोई अवंती को परास्त नहीं कर सकता। लेकिन इस अनोखी रक्षा का भी एक नियम था। वीरसेन की आत्मा तभी सक्रिय होती थी जब सिंहासन पर कोई सच्चा उत्तराधिकारी बैठा हो। यदि कोई अयोग्य, लोभी या कपटी व्यक्ति सिंहासन पर बैठे तो सिंहासन स्थापित हो जाता और आत्मा निष्क्रिय हो जाती। इसलिए
हर नए राजा को सिंहासन पर बैठने से पहले एक रहस्यमय परीक्षा से गुजरना पड़ता था। उसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने होते थे जिन्हें स्वयं वीरसेन की आत्मा पूछती थी। प्रश्न जो केवल न्यायप्रिय, निस्वार्थ और वीर पुरुष ही सही उत्तर दे सकता था। यदि कोई गलत उत्तर देता तो सिंहासन उसे अस्वीकार कर देता और वह महल में कदम नहीं रख सकता था। सालों बाद एक युवा राजकुमार उदयन राजा बनने के योग्य हुआ, परंतु वह अहंकारी और विलासी था। उसने परीक्षा को हल्के में ले लिया। जब सिंहासन के पास आया तो उसे आवाज आई, उत्तर दो, क्या राजा का सबसे पहला धर्म अपने सुख का है या प्रजा के सुख का? उदयन ने उत्तर दिया, स्वयं का सुख सर्वोपरि है। यदि राजा सुखी है तो राज्य भी सुखी रहेगा। तुरंत सिंहासन थरथरा उठा, राजमहल के द्वार स्वतः बंद हो गए और एक भीषण गर्जना हुई, तुम अयोग्य हो। उदयन भयभीत होकर भागा और फिर जीवन भर वन में भटकता रहा। वीरसेन की प्रतिज्ञा। आज भी कहा जाता है कि अवंती का स्वर्ण सिंहासन वीरसेन की आत्मा के साथ प्रतीक्षा कर रहा है, एक सच्चे निस्वार्थ राजा के लिए। जब कोई योग्य उत्तराधिकारी आएगा, वीरसेन की आत्मा पुनः उसके साथ अवंती को स्वर्ण युग में ले जाएगी। परंतु जब तक लोभ और अहंकार प्रजा के ऊपर हावी रहेंगे, वीरसेन का सिंहासन खामोश रहेगा, चुपचाप लेकिन जागृत। बेताल का कठिन प्रश्न। अब बेताल ने विक्रम से सवाल किया, बताओ रैदन, क्या वीरसेन का निर्णय उचित था? क्या एक आत्मा को मृत्यु के बाद भी बांधकर रखना धर्मसंगत है? क्या राजा का सबसे पहला कर्तव्य स्वयं के प्रति है या प्रजा के प्रति? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम कुछ देर मौन रहे। सबों के बीच बहती वायु की सनसनाहट जैसे उसके विचारों में घूम रही थी। फिर उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, बेताल, वीरसेन का निर्णय धर्मपूर्ण था किंतु कठिन था। एक राजा का पहला धर्म प्रजा के प्रति होता है। स्वयं का सुख महत्वहीन है यदि प्रजा दुखी है। मरने के उपरांत आत्मा को बांधना सामान्य नियमों के विरुद्ध है, परंतु जब यह कार्य दूसरों के हित के लिए किया गया हो तब वह तपस्या के समान पवित्र हो जाता है। वीरसेन ने अपना सुख, मोक्ष सब कुछ त्याग कर अवंती के भविष्य को सुरक्षित किया। यह त्याग महिमा मंडित है, निंदनीय नहीं। बेताल फिर से अट्टहास कर उठा, राजा विक्रम, तुमने एक बार फिर उत्तर दे दिया, वचन तोड़ दिया। और वह फिर फुर्र से उड़कर पीपल की शाख पर जा टंगा, झूमता, खिलखिलाता, रहस्य फैलाता। राजा विक्रम ने आंखें मूंदी, तलवार संभाली और अपने अडिग पगों से वापस उसकी ओर फिर बढ़ चला। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।